श्री राधे, नमस्कार, हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हनुमान जयंती के दिन हम सभी लोग भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट उनके श्लोकों के माध्यम से उनका स्मरण करते हुए बड़े प्रेम और सद्भाव से उनके श्लोकों का गान करेंगे। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। इस प्रकार आप हनुमान जी का ध्यान करें, उनके श्लोकों का अवश्य गान करें। आप सभी लोगों पर हनुमान जी की अति कृपा होगी। तो आइए आज हम ऐसे विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जो शायद हम लोग अपने घर में नहीं करते हैं हनुमान जयंती के दिन। जी हाँ, हम सभी लोगों को हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की एक मूर्ति अपने घर में, अतः अगर घर में नहीं रखते हैं तो आप देवालय यदि मंदिर में जाते हैं तो भी आप इस कर्म को अवश्य करें। सभी लोग हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हुए सबसे पहले आप एक चौकी लें, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके उसको बांध दें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति उस चौकी पे विराजमान कर दें। सबसे पहले आपको हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, श्लोकों का, फिर उनके मंत्रों के द्वारा। अगर आपको मंत्र नहीं याद है तो आप भजन भी कर सकते हैं, इसमें कोई चिंतित वाली विषय की बात नहीं है। उसके उपरांत में आप सभी लोग हनुमान जी को जल से स्नान कराएं। जो भी आपके पास उस समय सामग्री हो उनके द्वारा उनका स्नान कराएं। उसके बाद में आप हनुमान जी को स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनाएं। उसके बाद आपको पुष्प, पंचोपचार, षोडशोपचार के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर आप पूजन नहीं भी करते हैं पंचोप या षोडशोपचार के द्वारा, फिर भी आपके घर में जो सामान्य वस्तुएं होती हैं जैसे कि गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, नैवेद्य, ये 5 चीज़ें हर किसी के घर में प्राप्त होती हैं। तो आप इनके द्वारा ही हनुमान जी का श्रृंगार कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। उसके उपरांत में हनुमान जी को आप सिंदूर, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वह हनुमान जी को सिंदूर अर्पित क्यों करती हैं? सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। इसलिए एक सौभाग्यवती स्त्री हनुमान जी को और पूजन जो भी करती है वह सिंदूर चढ़ाती है। सिंदूरम शोभनम रक्तम, सिंदूर सौभाग्य की प्राप्ति करती है। सिंदूर सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है हमें और हमारे आने वाले कल के लिए। सिंदूर हमारे कर्म के लिए बहुत ही प्रधान होता है। एक सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर के कई उदाहरण के द्वारा वह सिंदूर चढ़ाती है और सिंदूर के द्वारा अपने आप को श्रृंगार करती है। तो आप सभी लोग हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के उपरांत में धूप दीप भगवान को अवश्य दिखाना चाहिए। उसके बाद आप सुंदर भोग हनुमान जी को लगाएं। जो भी आपके पास फल या मिष्ठान हो उनके द्वारा आप हनुमान जी का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात थोड़ा सा करोद्वर्तन अवश्य करें। दोनों हाथ के अनामिकाओं से लेकर के ऐसे ऐसे इन क्रियाओं के द्वारा आपको करोद्वर्तन करना चाहिए। उसके उपरांत में हाथ में पुष्प लेकर के हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। उससे पहले आप एक जानकारी और जान लें कि हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हैं उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके आपको करना चाहिए। उत्तर या पूरब की तरफ मुख करने का विशेष महत्व होता है। हम कोई भी अपने घर में पूजन पाठ या धर्म कर्म करते हैं तो हमें ये 2 दिशाएं अवश्य याद रखनी चाहिए। इन 2 दिशाओं की तरफ ही हमें
मुख करके पूजन करना चाहिए। इसका हमें शुभ लाभ प्राप्त होता है। जीवन में जिस प्राप्ति के लिए हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं, तो हमें ये दिशाएं अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इन दिशाओं के द्वारा ही हमारा जीवन प्रवर्तित होता है। तो आप दिशाओं का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। दिशाओं का पूजन कैसे होता है? अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गौर सस्पान कहते हैं किसको, पीली सरसों को रखते हुए आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के उपरांत अपने उल्टे हाथ में रख ले पीली सरसों को और चारों दिशाओं में आपको थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। प्राच्येन महति पूर्वे, अवाच्येन महति दक्षिणायाम दिशि, प्रतीच्येन महति पश्चिमायाम दिशि, उदीच्येन महति उत्तरे, ऊर्ध्वं ब्राह्मणेन महति आकाशे, अदानंताय महति पूजा भूमौ। फिर अपने सर से एक बार घुमा करके भूमि पे बचा हुआ सरसों छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार आपको दिशा का भी पूजन करना चाहिए। दिशाओं से हमारी रक्षा होती है, इसलिए हमें दिशाओं का भी पूजन करना चाहिए। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा आप हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का अवश्य पूजन करें। आपके घर में शुभता होगी, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।